जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सब? सारे लोगों को आवाज़ आ रही है भाई? जीशान, कृपाल, सना, शुभम। हाँ सर, हाँ सर, आ रही। इसमें से कल कौन नहीं था? आज कुछ नए लोग ज्वाइन किए हैं क्या? हाँ जी। मैं कल नहीं था, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा। जीशान की पहली क्लास है आज? सर मैंने कल भी किया था ज्वाइन। अच्छा। और शुभम की? मेरी फर्स्ट क्लास है यार सर आज। अच्छा। और सना कौन है भाई? उनकी भी पहली क्लास है? सना, आपका माइक बंद है भाई। हाँ जी सर। ठीक। तो कल जो डिस्कशन किया गया था उसको रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कल ये डिस्कशन किया गया था कि माइक बंद कर लें भाई, पीछे से डिस्टरबेंस हो रही है। पीछे किसी का माइक खुला है, डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज़ बंद कर लें, यहाँ से डिस्टरबेंस को दूर करें। तो आईपी एड्रेसिंग के बारे में कल डिस्कशन किया गया था। वर्जन 4 की आईपी एड्रेसिंग पढ़नी थी, इसको 4-5 घंटे हमें लगने थे। और कल ये डिस्कशन किया गया था कि आईपी एड्रेस जो है किसी होस्ट की एक आइडेंटिटी होती है। 1983 में कंप्यूटर के ऊपर ये आईपी एड्रेस डाल सकते थे, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे घरों में फ़ोन सबके पास मौजूद है, उसमें आईपी एड्रेस पड़ा होता है। स्मार्ट टीवी में आईपी एड्रेस पड़ा होता है। कार में जीपीएस किट लगी होती है, उसमें भी आईपी पड़ा होता है। गोया कि ये भी एक होस्ट हो गया। इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी है आईओटी, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। 2030 से 50 के बीच में पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जा रही है। जब ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो घर में रखा हुआ, गमले में रखा हुआ एक पेड़ भी आपको कॉल करेगा। वो ये कहेगा मुझे पानी की ज़रूरत है, मेरी प्लांट आईडी है, मेरी लोकेशन यहाँ पर ही है। और हमने ये बताया था कि ऐसा भी होगा आने वाले टाइम के ऊपर, जब नया बच्चा अस्पताल से पैदा होकर आएगा तो उसकी गर्दन में उसकी एक चिप लग कर आएगी, आरएफआईडी। आईओटी की किताबें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब ये इंसान ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चलेगा, जैसे मोबाइल में 10-12 कनेक्शन होते हैं, इस इंसान के साथ में 2000 से लेके 5000 कनेक्शन बनेंगे। यानी 24x7 ये इंसान ट्रैकिंग पे रहेगा। दो तरह की आईडीज होती हैं, लॉजिकल आईडी, फिजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी वर्जन 4 और 6 है, ये 32 बिट की है, 128 बिट की है। फिजिकल आईडी को मैक एड्रेस भी कहते हैं, 12 करेक्टर का होता है, 48 बिट बाइनरी होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हेक्सा में किया जाता है। जो भी कुछ लिखना होगा 0 से 9 में, A to F में लिखना होगा। 10 लिखना होगा तो ए लिखेंगे, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए, 15 के लिए एफ। इन दोनों आईडी को देखना है तो इस कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं, आईपी config/all के थ्रू अपने पीसी के अंदर। फिर हमने डिस्कशन किया था कि आईपी एड्रेस का कन्वर्जन करना हो, डेसिमल का कन्वर्जन करना हो, 25 को बाइनरी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 25 को हेक्सा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तरीका बताया था करने के लिए। IP वर्जन 4 डिज़ाइन किया गया, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सेल आउट किया गया आईना के थ्रू, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी के थ्रू। 32 बिट का आईपी होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं, और एक ऑक्टेट में 8 बिट होती हैं। बिट की दो ही कंडीशन होती हैं, या तो ऑफ होती है या ऑन होती है, तीसरी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। एक ऑक्टेट के अंदर अगर सारी बिट अगर ज़ीरो हो जाएं तो वो डेसिमल में ज़ीरो होगा, सारी बिट 1 हो जाएं तो उसको 255 डेसिमल में लिखा जाएगा। ऑक्टेट की जो रेंज है वो 0 से लेके 255 तक लाई करेगी। डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट में उसको लिखा जाता है। हर एक ऑक्टेट के बीच में एक डॉट लगा दिया जाता है और हर एक ऑक्टेट की वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है। ये जर्नल फॉर्मेट ऑफ द आईपी वर्जन 4 होता है, जनरल फॉर्म ऑफ द आईपी वर्जन 4 होता है। वहाँ से क्लासिफिकेशन बताया गया था, क्लास ए का, बी का, सी का क्या रेंज है। क्लास ए का रेंज ये है, बी का, सी का रेंज ये है। तो मल्टीपल रेंज बताई गई थी कल। कौन सा कहाँ पर यूज़ होगा इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। फिर ये डिस्कशन किया गया था कि आईपी एड्रेस दो चीज़ों से मिलकर बना है। 32 बिट का होता है, नेटवर्क की बिट होती हैं, होस्ट की बिट होती हैं, बट दे आर वेरिएबल। कैसे पता लगेगा कितनी होती हैं, तो एक पैरामीटर है डिफ़ॉल्ट मास्क, ये बताता है
ये प्री डिफाइंड होता है, 32 बिट का होता है। अगर हम क्लास ए का कोई भी आईपी लिखते हैं, यानी जिसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, यहाँ से यहाँ तक लाई करती है, क्लास बी की है, क्लास सी की है, तो अकॉर्डिंग टू दी क्लास वो ऑटोमेटिकली उसका मास्क ले लेता है। ये प्री डिफाइंड है, हमें याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे 255 का मतलब होता है नेटवर्क की बिट, और 255 का मतलब हो गया एक ऑक्टेट की 8 बिट वन कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 255 आती है। इसका मतलब क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की है, बी में 2 बार 255 है, 16 बिट नेटवर्क की है, सी में 3 बार 255 है, 8 बिट नेटवर्क की है। तो यहाँ पर हर क्लास के अंदर होस्ट का भी पार्ट होता है। होस्ट की अगर बात करें तो होस्ट जीरो जो है होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक डेसिमल का जीरो 8 बाइनरी के बराबर है। यहाँ 3 ऑक्टेट होस्ट के हैं, तो यानी 24 बिट होस्ट की हो गई, 16 हो गई और 8 हो गई। फिर हमने ये डिस्कशन किया था कि आईपी एड्रेस जो हमें मिल रहे हैं आईना.org से मिल रहे हैं, और इस साइट पे जाके हम देख सकते थे कि भाई हमारे जो आईपी एड्रेस हैं वो उसको पूरे वर्ल्ड को 5 जोन में डिवाइड कर रखा है आईना ने। और हम जो आते हैं वो एशिया पैसिफिक में आते हैं, एपनिक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे कल हमने बताया था कि अगर हम लिख देते हैं IANA आईना.org, आईना.org, तो आईना.org के अंदर आईपी एड्रेस एंड एएसएन में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वर्जन 4 जो है 1983 में आया, वर्जन 6 है 99 में आया, और ये पूरी दुनिया का मैप है। और हम जो आते हैं वायलेट कलर में आते हैं, ये अपने के अंदर आते हैं। तो हमें जो आईपी एड्रेस मिलते हैं एयरटेल को और एसीटी को वो एपनिक से मिलते हैं, सारे वेंडर को इसी से मिलेंगे, जितने भी वेंडर होंगे एपनिक से एशिया पैसिफिक में। फिर वो क्लाइंट्स को देते हैं। तो ये हायरार्चिकल मॉडल है हाउ वी आर गेटिंग द आईपी एड्रेस। कैसे हमारी कनेक्टिविटी है पूरी दुनिया में, कल बताया गया था कि हम समुद्र के थ्रू कनेक्टेड हैं। सबमरीन केबल मैप .com के बारे में बताया था, सबमरीन केबल मैप .com, कि ये जाके देख सकते हैं कि समुद्र के नीचे वायरों का जाल बिछा हुआ है, ये ग्लोब है पूरा का पूरा। ये आपके पास, इसको मूव करते रहिए, हिंदुस्तान दोबारा से पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान से जितने सी पोर्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, उन सी पोर्ट से मल्टीपल वायर्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास ये मल्टीपल वायर्स यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे किसी पे क्लिक करेंगे तो बता देगा भाई इस तार की जो लंबाई है इंडिया से भी कनेक्टेड है, बाहर और जगह भी कनेक्टेड है, और इस तार को इतने लोगों ने बिछाया हुआ है, इतने ओनर्स हैं इस तार को बिछाने के लिए समुद्र के अंदर। 15,000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 2011 फरवरी में ये डाली गई थी। ये इनकी लोकेशन हैं सारी की सारी हैं जी। तो दूसरी दुनिया से जो हम कनेक्टेड हैं वो समुद्र के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कनेक्टिविटी हमारी है। फिर हमने डिस्कशन किया था कि जब कभी भी डिवाइस पे आईपी एड्रेस डालते हैं तो इंटरनली एक प्रोसीजर होता है, सीसीएनए की किताब में नहीं है, जिसको एंडिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिसका यूज़ काम किया जाता है कि आईपी एड्रेस की लोकेशन कहाँ पर है, आईपी एड्रेस का घर कहाँ पर है। तो ये एंड गेट में एक्स वाई इनपुट होते हैं, जेड जो है आउटपुट होता है। इसको एक्स वाई भी बोल सकते हैं, वाई एक्स भी बोल सकते हैं। इस नंबर को भी बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है। मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ अप्लाई किया जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, हमने नहीं करना होता है। तो जब वो ये दोनों जो आईपी और मास्क हैं डाल दिए जाते हैं तो इंटरनल जो प्रोसीजर होता है ये होता है, बाइनरी का कन्वर्जन किया जाता है। ये टेबल इस्तेमाल में लाई जाती है जहाँ जहाँ पर, और टेबल सेकंड क्लास का मैथ है। जीरो की गुणा जीरो से करोगे जीरो आ जाएगा, जीरो की गुणा वन से करोगे जीरो आ जाएगा, वन की गुणा जीरो से जीरो, वन की गुणा वन से करोगे वन आ जाएगा। तो यहाँ बताया था कि भाई अगर यहाँ पर एंडिंग करते हैं जहाँ जहाँ वन है वन आ जाएगा। तो इनका जो आउटपुट होगा दोनों का, यानी इसकी इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी, वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल आपके पास। तो इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। ये आपके पास नेटवर्क आईडी आई थी। तो ये डिस्कशन कल किया गया था। उसके बाद ये बताया गया था कि भाई 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं नेटवर्किंग दुनिया में। एक तो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस आपका और मेरा नाम हो गया। अगर मुझे आपका या मेरा नाम आपको पता हो तो आप ना मेरे घर आ सकते हैं ना मैं आपके घर से आ सकता हूँ, क्योंकि जब घर का पता ही नहीं दिया किसी ने तो जाएंगे कैसे। तो जो घर का पता है, जो नेटवर्क आईडी है, ये डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रही होती है।
फिर तीसरी चीज़ बताई थी कि इस बंदे ने इन 3 दोस्तों को अपने घर पे दावत पे बुलाया है और अपने घर का पता भी दे दिया है, अपना नाम भी बता दिया है, ये मेरा घर का एड्रेस है। ये पूछते पूछते सारे लोग घर के दरवाजे पे बाहर आके खड़े हो जाते हैं। इसके घर में लाइट और फ़ोन नहीं है, तो इसको कैसे पता लगेगा इसके दोस्त बाहर आ गए हैं? तो किसी ने कहा था भाई आवाज़ देंगे, तो आवाज़ देंगे, तो जो आवाज़ है वो ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको कैसे रिकॉग्नाइज किया ये कल बताया गया था। कल ही बताया गया था कि साहब इन तीनों नंबर को लिख लिया गया, पर फिर ये देखा गया कि ये कौन सी क्लास के नंबर हैं। पता लगा कि पहले ऑक्टेट जो है क्लास सी का है, उसका मास्क ये होगा। मास्क ने ये बता दिया भाई 3 ऑक्टेट नेटवर्क के होंगे, यानी इन सब में इतना जो पोर्शन है 17 तक ये नेटवर्क का पोर्शन है। होस्ट का पोर्शन कितना है? होस्ट का पोर्शन ये है, कहीं पे 19 है, 0 है, 20 आपके 255 है। तो नेटवर्क का पोर्शन तो कांस्टेंट है, वहां से तो पता लगेगा नहीं कि ये नंबर क्या है। होस्ट को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो रूल ये है कि जो होस्ट को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया उसके पार्ट को, अगर उसकी सारी बिट्स आपके पास 1 हो जाती हैं तो ये पूरा नंबर आवाज़ या ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगी। अगर होस्ट की सारी बिट 0 अब हो जाती हैं तो ये घर कहलाएगा, यानी नेटवर्क आईडी कहलाएगी। और अगर कुछ 0 बिट हैं कुछ 1 हैं तो ये वैलिड आईपी कहलाएगा। कल हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था, अब उसके आगे डिस्कशन करेंगे। हमने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं जो किताब में नहीं है। क्लास सी का नंबर जो शुरू होता है 192 से शुरू होता है, 223 तक जाता है। इसकी जो मास्किंग है कल बताई गई थी 24 बिट होती है, उसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है /24, बी को 16 में, सी को 8 में। तो अगर क्लास सी का नंबर हो और उसकी मास्किंग जो है 24 हो यानी डिफॉल्ट हो, तो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया यहाँ पे, x.y.z.0। ऐसे पैटर्न को, ऐसे फॉर्मेट को नेटवर्क आईडी कहेंगे। XYZ.1 इसको हम फर्स्ट वैलिड आईपी कहेंगे। XY विल रिमेन दी कांस्टेंट, x.xyz कांस्टेंट रहेगा, Z.254 ये कहलाएगा लास्ट वैलिड आईपी। ये फर्स्ट वैलिड आईपी है, फर्स्ट वैलिड आईपी है, ये लास्ट वैलिड आईपी है। और x.y.z 255 ये कहलाएगी BID यानी ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी। और NID जो है ये कहलाएगी नेटवर्क आईडी। फर्स्ट वैलिड आईपी से लास्ट वैलिड आईपी तक कहलाता है वैलिड आईपी रेंज, वैलिड आईपी रेंज। अगर किसी ने आपको एक नंबर दिया 212.19.82.5, इस नंबर को रेफरेंस लेकर ये सारी चीज़ें निकालनी हो और हमने बाइनरी में कन्वर्ट भी ना करना पड़े, तो क्या तरीका है? सबसे पहले देखें क्या दिया हुआ नंबर इस रेंज से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। जी भाई, अरे दिया हुआ नंबर 212 इसके अंदर आता है कि नहीं आता? कौन सा बड़ा सवाल पूछ दिया? आता है सर। हाँ जी। आता है सर। तो आता तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? कोई बच्चे थोड़ी हुआ दूसरी क्लास के सारे लोग हैं। अब इतना छोटा सा नंबर, सवाल का आंसर इतनी देर में आएगा तो कैसे पढ़ाया जाएगा? तो अगर ये क्लास सी से बिलोंग करता है तो एक्स की वैल्यू 212 यहाँ पे रख दीजिए, वाई की वैल्यू 19 रख दीजिए, जेड की वैल्यू 82 रख दीजिए। आपको कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ निकल गया। इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। किसी ने पूछा जी इस नंबर की NID क्या होगी, तो आपने बोल दिया 212.19.82.0। यहाँ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। फर्स्ट वैलिड क्या होगा? 212.19.82.1। लास्ट वैलिड क्या होगा? 212.19.82.254।
2129.82.255 नोट करें। कोई चीज समझ नहीं आए तो दोबारा से पता करें। जो चीज समझ ना आए जिस स्लाइड पर वहां पूछें, ऐसा ना हो कि मैं आगे निकल जाऊं फिर पिछला वाला समझ में नहीं आया। जब नोट हो जाए तो बता देना। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ जी। या सर। क्या नहीं आ रही? सर क्लियर है मेरा, एक्चुअली हैंडसेट कुछ इशू था नेटवर्क का, मैं किया उसको। ठीक है। ठीक। जी नोट हो गया सबका? हाँ जी सर, हो गए। Now come to the class B. क्लास बी स्टार्ट होता है 128 से 191 तक। अगर इसकी मास्किंग /16 हो, 16 हो, तो x एक ऑक्टेट हो गया, y दूसरा ऑक्टेट हो गया, ये 16 बिट हो गए। 0.0 ये नेटवर्क आईडी हो गई। x.y 0.1 ये फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया। एक्स वाई कांस्टेंट रहेगा। x.y 255.254 ये लास्ट वैलिड आईपी हो गया। और x.y 255.255 ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज हो गई। अब किसी ने सवाल दिया आपको करने के लिए, लेट्स से 179.19.17.0 कि भाई
क्या ये नंबर नेटवर्क आईडी है या आईपी एड्रेस है? जी भाई, कैसे पता करोगे ये नेटवर्क आईडी है कि आईपी एड्रेस है? जो सर आईपी एड्रेस। नेटवर्क आईडी है सर। नेटवर्क आईडी है सर। ठीक है, तो देखते हैं कि नेटवर्क आईडी है कि आईपी एड्रेस है। तो पहला काम क्या करना है, ये कौन सी क्लास है? बी। बी। अगर ये बी क्लास है तो एक्स की वैल्यू 179 और वाई की वैल्यू 19 यहाँ पे रख दीजिए। 179 19 0.0 ये इसकी नेटवर्क आईडी होगी, ना कि ये नेटवर्क आईडी होगी, क्योंकि होस्ट की सारी बिट का जीरो होना जरूरी है। होस्ट की कितनी बिट ने क्लास बी में? 16। तो यहाँ पे ये सारी जीरो हैं, ये सारी जीरो हैं। यहाँ पे 8 तो जीरो हैं, बट इसमें तो 01 है ना आपके पास। ये सारी जीरो होंगी तब आपके पास नेटवर्क आईडी होगी। 179 19 0.1 फर्स्ट वैलिड होगा। 19 255.254 लास्ट वैलिड होगा। 179 ये किसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही बार बार भाई? नोट करें भाई। जब नोट हो जाए तो बता देना भाई। हो गया सर। हो गया सर। क्लास ए की तरफ एक से लेके 126 मास्किंग 8 बिट। क्लास ए का जो पैटर्न है x.0.0.0, इस पैटर्न को नेटवर्क आईडी का नाम दिया जाएगा।
x.0.0.1 इसको हम फर्स्ट वैलिड आईपी कहेंगे। x.255.255.254 लास्ट वैलिड का नाम देंगे। x.255.255.255 इसको बीआईडी का नाम देंगे। यहां से लेके यहां तक ये वैलिड आईपी की रेंज कहलाएगी। अगर 10, 11, 12, 13 लिखा हुआ है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। और जब x की वैल्यू 10 रख देंगे तो नेटवर्क आईडी 10,0,0,0 हो जाएगी। फर्स्ट वैलिड आपके पास ये हो जाएगा और सेकंड वैलिड ये लास्ट वैलिड 10,255,255,254 हो जाएगा। और बीआईडी जो हो जाएगी 255 255 255 हो जाएगा। नोट करें। अभी तक 2 लोगों का पेमेंट आया है आपके बैच में। बाकी जो लोग हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो कॉपी पे नोट करें जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बिना लिखे हुए कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक लिखे नहीं आएंगे आएगा कुछ भी नहीं। हो गया सर। नाउ नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास ए। क्लास ए में कितनी नेटवर्क आईडीज होंगी और कितने वैलिड आईपी होंगे? तो यहाँ पर पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट रेंज है 1 to 26, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 to 255। स्टेप नंबर 2 में जो इसका मास्क है वो लिखा जाएगा। जहाँ पर 255 है ये नेटवर्क का ऑक्टेट है और जहाँ 000 है ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज बराबर 126 होंगी। चूंकि इसमें एक ही ऑक्टेट है
1 से लेके और 126 तक अगर आप काउंट करेंगे तो ये 126 ही कॉम्बिनेशन आएंगे, यानी 1.0.0.0 होस्ट की सारी बट जीरो हो जाएं तो नंबर एनआईडी। इसी तरीके से ये दूसरी एनआईडी हो गई, इसी तरीके से ये तीसरी एनआईडी हो गई, एंड सो ऑन 126 तक। यहाँ से यहाँ तक 126 एनआईडी हो जाएंगी। एनआईडी का मतलब हो गया घर। क्लास ए के अंदर इतने घर हैं। क्लास ए का मतलब हो गया पॉकेट ए। पॉकेट ए के अंदर कितने घर हैं? 126 घर प्लॉट या फ्लैट हैं। स्टेप नंबर 4 में वैलिड आईपी पर एनआईडी। एक एनआईडी में एक घर में कितने लोग रहते हैं? फार्मूला है 2n-2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है, और 2 का मतलब होता है 1 एनआईडी एंड 1 बीआईडी, 1 एनआईडी एंड 1 बीआईडी। तो यहाँ पर 2n का मतलब हो गया कितनी होस्ट की बिट है? 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट। ये 24 - 2 हो गया। स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपी, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए, ये बराबर हो जाएगा 126 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की पावर 24 - 2 से। नोट करें, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पता करें। हो गया सर। हाँ सर, हो गया।
number of network IDs and valid IPs in class B. In class B, तो क्लास बी की तरफ जब चलेंगे तो क्लास बी का जो रेंज है वो 192 से 190 128 से शुरू होता है 191 तक, 128 to 191, and second, third and fourth octet will be 0 to 255. स्टेप नंबर 2 में जो मास्क है 255 टू टाइम्स है, 0.0 है। तो ये जो 255 है ये नेटवर्क का ऑक्टेट है, ये भी नेटवर्क का ऑक्टेट है, यानी फर्स्ट ऑक्टेट एंड सेकंड ऑक्टेट। ये दोनों होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज कितना होगा, 128 से 191 तक अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे 64, और दूसरे ऑक्टेट में कॉम्बिनेशन बनेंगे 256। तो मैथमेटिक्स में अगर दो ब्रैकेट्स में कुछ आइडेंटिटी हो तो उसका जो सिंप्लीफाई किया जाएगा वो ये कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इतने कॉम्बिनेशन है, यहाँ इतने कॉम्बिनेशन है, तो टोटल कॉम्बिनेशन जो हो गए वो 64 × 256 हो गए नेटवर्क आईडी के। स्टेप नंबर 4 में वैलिड आईपी पर एनआईडी, वैलिड आईपी पर एनआईडी 2⁻n−2। एन का मतलब वही है कि नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है, और 2 का मतलब वही है एक नंबर एनआईडी में चला जाएगा, एक नंबर बीआईडी में। चूंकि हम देखते हैं कि हर एक क्लास में एक एनआईडी और बीआईडी आपके पास निकल जाती है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैलिड आईपी हैं वो 2⁻16−2 होगा। चूंकि एन कितनी है, यहाँ पे एन का मतलब 16 है। 16। स्टेप 5 में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी बराबर होगा 64 मल्टीप्लाइड बाय 256 और इनका मल्टीप्लाइड बाय 2⁻16−2। नोट करें जो भी आंसर आएगा।
हो गया सर। नाउ क्लास सी की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज in class C। 192 से लेकर 223, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 02255, स्टेप नंबर 2, इसका जो मास्क होगा 3 × 255.0, ये नेटवर्क है और ये होस्ट है। नंबर ऑफ जो नेटवर्क आईडीज होंगी यहाँ पर वो 3 ऑक्टेट से निकलेंगी। यहाँ पर कितना होगा? 30 32 कॉम्बिनेशन। 32, हाँ 32। यहाँ 256 होंगे, यहाँ 256 होंगे। 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 देन 256। फोर्थ स्टेप होगा वैलिड आईपी पर एन आई डी इक्वल टू 2 की पावर n-2, और n का मतलब होस्ट बिट जो कि यहाँ पे 8 है। स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी विल बी 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 देन 256, फिर उसका मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 8-2 नोट करें। डन सर। ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सबनेटिंग का। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो है 9 स्टेप्स हैं। सबनेटिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्लासफुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर नेटवर्क आईडीज ऑफ सेम मास्क। smaller network ID known as subnet ID and mask of subnet ID known as सबनेट मास्क। की पॉइंट ये, क्लासफुल एनआईडी किसको बोलेंगे? क्लासफुल एनआईडी को ब्रेक करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट भी क्या बनेगी? एक एनआईडी बनेगी, बट बड़ी एनआईडी की छोटी एनआईडी बन जाएगी। तो क्लासफुल एनआईडी कौन सी होगी? फॉर एग्जाम्पल, ये एक नंबर है, इस नंबर को क्लासफुल एनआईडी अगर हम बोलना चाहते हैं तो पहली चीज तो हम ये देखें इसकी क्लास क्या है। इसकी क्लास सी है। दूसरी चीज देखें इसका मास्क क्या है। इसका मास्क /24 है। तीसरा चीज हम ये देखें कि ये 199.10.20.0 क्या ये आईपी है या ये नेटवर्क आईडी है। तो यहां पे हम ये देखते हैं, पीछे जो हमने पढ़ा है कि यहां पे होस्ट की सारी बिट क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है? 0, 8 बिट 0। ये होस्ट का पोर्शन है और ये जो है नेटवर्क का पोर्शन है। तो अगर क्लास सी के नंबर के अंदर 32 बिट्स का कोई नंबर हो और अगर वो क्लास सी का हो, अगर उसकी मास्किंग 24 हो और उसकी ऑल होस्ट बिट्स 0 हो, ऑल होस्ट बिट्स 0 हो, 3 कंडीशन वेरीफाई करनी है। नंबर 32 बिट्स का हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो। तो ये नंबर अगर क्लास सी का है, अगर इसकी मास्किंग 24 है, अगर इसकी होस्ट की सारी बिट 0 है, तो ऐसा नंबर क्लासफुल एनआईडी कहलाएगा। ये क्लास सी की क्लासफुल एनआईडी है। अगर इसमें यहां पर 1 हो जाए तो अब ये एनआईडी नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसके 1 होते ही यहां पर 1 हो गया, अब होस्ट की सारी बिट 0 नहीं रही, कुछ 1 और कुछ 0 हो गई, तो ये वैलिड आईपी बन गया।
इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्लास बी के लिए, फॉर एग्जाम्पल 179.19.0.0/16। तो क्लास बी के लिए ज़रूरी है कि पहला ऑक्टेट क्लास बी से बिलोंग करता हो, दूसरा चीज़ उसका मास्क /16 हो जो कि है, तीसरी चीज़ 179.19.0.0 के अंदर होस्ट की सारी बिट ज़ीरो हो। इसका मतलब ये ज़ीरो है और इसका मतलब ये ज़ीरो है। तो होस्ट की सारी बिट ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे ऑल होस्ट बिट्स ज़ीरो हैं, तो ये नंबर क्लास बी का क्लासफुल एनआईडी होगा। अगर यहाँ पर ये 1 हो जाए तो इसका मतलब ये 1 हो गया। अब होस्ट की सारी बिट ज़ीरो नहीं रही, तो ये आईपी बन गया। ये नेटवर्क आईडी नहीं बना। नेटवर्क आईडी के लिए होस्ट की सारी बिट का ज़ीरो होना ज़रूरी है। सिमिलरली क्लास ए के लिए अगर 10.0.0. इट्स नॉट मैंडेटरी 10 ही हो, 110 भी होगा तब भी क्लास ए, मास्किंग 8, तो इसकी क्लास ए है। इसका जो मास्क है वो /8 है, और इसके अंदर जो होस्ट की बिट हैं वो 3, इसके अंदर होस्ट की बिट हैं 3 ऑक्टेट हैं, और इसके अंदर ये सारे के सारे ये ऑल ज़ीरोज़ हैं, ये ऑल ज़ीरोज़ हैं। तो ये क्लास ए का, ये बी का और ये सी का क्लासफुल एनआईडी है। तो ऐसे नंबर को अगर डिवाइड किया जाए, डिवीजन किया जाए, मल्टीपल पार्ट्स बनाए जाएं, तो उसका हर एक पार्ट भी एक एनआईडी ही बनेगा, जिसको थोड़ी देर में देखेंगे। बट वो जो एनआईडी बनेंगी उनके साइज सेम मास का मतलब है, सेम मास का मतलब है कि उनका जो साइज होगा सेम साइज होगा, या सेम स्पेस होगा, या सेम ब्लॉक साइज होगा। जो स्मॉलर एनआईडी होगी उसको हम सबनेट आईडी बोलेंगे, और उसके मास को सबनेट मास्क कहा जाएगा। ये पीछे जो हमने लिखे हैं मास्क, ये सबनेट मास्क नहीं है। जब वो सबनेटिंग करेंगे तो सबनेट मास्क आएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक क्वेश्चन लिखना है। कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडी, 4 सबनेट आईडी के लिए कैलकुलेट करना है। जो गिवन क्लासफुल एनआईडी है वो 199.10.20/24 है, यानी इसके 4 डिवीजन करने हैं। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, कॉमा ब्रॉडकास्ट आईडी, कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी, कॉमा लास्ट वैलिड आईपी, एंड वैलिड आईपी रेंज फॉर ईच सबनेट आईडी। पहले ये नोट करें, फिर उसके बाद चलते हैं आगे करते हैं।
क्या हो? Sir, please move on. हाई करें? यस सर। ठीक। And sir. नोट हो गया भाई? हाँ सर। ठीक। No, sir, last batch है. चले आगे भाई, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, हो गया sir. आवाज़ आपकी नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हो गया sir, done. Next.
ये माइक किसका डिस्टर्ब कर रहा है? ऐसी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी क्लास की क्या? हाँ, ऑनलाइन क्लास लेने का तरीका तो सीखो भाई। डन सर। तो ये क्वेश्चन है, इतना पोर्शन इसके अंदर फिक्स्ड है। ये होस्ट का पोर्शन है, इसके अंदर जो स्पेस है वो 0 से लेके 255 है, यानी 256 का स्पेस है। उसके कितने डिवीजन करने हैं? 4 डिवीजन करने हैं। हर एक डिवीजन की एनआईडी क्या होगी, बीआईडी क्या होगी, फर्स्ट वैलिड क्या होगा, लास्ट वैलिड क्या होगा, वैलिड आईपी क्या होगा, ये हमने डिस्कशन करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन में 8 9 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 नंबर 1 में क्लास सी का अगर नंबर दिया हुआ है तो क्लास सी का आप डिफॉल्ट मास्क लिखेंगे। तो ये जो लिखा गया इसको कहा जाएगा, ये डिफॉल्ट मास्क है। स्टेप नंबर 2 में इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। एक 255 की जगह पर 8 बना जाएंगे, क्योंकि इन सब की पावर को जोड़ दें। कल बताया गया था 1248 9 1248 16 32 64, तो कितना बन जाएगा? वो आपके पास 255 बन जाएगा। और इस जीरो का मतलब हो गया 4 0 फिर 4 0। तो जितनी बिट्स ऑन है लेफ्ट टू राइट, जितनी बिट ऑन है लेफ्ट टू राइट, ये नेटवर्क की बिट है, जो कि 24 हैं। जितनी बिट जीरो हैं वो होस्ट की बिट हैं, जो कि 8 हैं। तो स्टेप नंबर 1 और 2 हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्लास सी के किसी भी नंबर के लिए। या नंबर कुछ भी चेंज हो जाए, या नंबर कुछ भी चेंज हो जाए, ये 200 हो जाए तब भी वही रहेगा, ये 110 हो जाए तब भी वही रहेगा। पहला और दूसरा स्टेप हमेशा सेम ही रहेगा। तीसरा स्टेप है जिस पे फोकस करना है, नंबर ऑफ सबनेट आईडी। इसको मान लीजिए एक्स है। फार्मूला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबनेट का फार्मूला ये कहता है कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो चाहे 4 बने या 4 से ज़्यादा बने तो ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन आप करते हैं 4 के लिए, लेकिन 4 नहीं 3 बनते हैं, तो फिर वो ठीक नहीं है। एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू
गिवन है एन है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? मैथमेटिक्स में होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से। कहाँ से शुरू होते हैं होल नंबर? यस सर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ये तो 7वीं क्लास की सवाल है जी भाई। अब यही पढ़ाने पड़ेंगे तुम लोगों को। 1 से। 1 से तो नेचुरल नंबर शुरू होता है, होल नंबर शुरू होता है 0 से। 0 से। अप टू द इन्फिनिटी तक जाता है। हमें खैर इन्फिनिटी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो 6-7 बिट हैं। यहाँ पे हम एन की वैल्यू को पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एक्स की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम इस फार्मूले में एन की वैल्यू 0 रख देते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 0 रखा जाएगा, 2 की पावर 0 रखा तो एन की एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 1 था। हाँ जी, 1 1। इसको 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 नहीं 2। 2 की पावर 2 कितना होगा? 4 तो ये कितना होगा? 8 16 इससे ज़्यादा बिट हमारे पास नहीं है, क्योंकि 6 ही बिट 8 ही बिट थी। अब हमारी जो क्वेश्चन में कितने सबनेट पूछे हैं निकालने के लिए बोला है इसने, उसको एक्स की और सब वैल्यू है जी। सर। क्वेश्चन में कितने सबनेट चाहिए उसको? 4। तो एक्स की वैल्यू, 5 चाहिए सर। एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए उसको? 4 चाहिए, या 4 से ज़्यादा, कम नहीं चाहिए। क्योंकि फार्मूला कहता है कम नहीं, एलिजिबल नहीं है। ज़्यादा हो तो चलेगा या बराबर हो तो चलेगा, कम ना हो। तो इस जो टेबल बनाई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट एन की वैल्यू कितने पे पूरी हो रही है? एन की कितनी 2 की वैल्यू? पावर 2 की पावर, 2। 2 एन की वैल्यू, मीन्स 2 भी एन की वैल्यू 2 रख दिया जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 अगर सवाल में ये कहा गया होता 23 सबनेट बनाओ तो एन की वैल्यू क्या होती? 5 एन की वैल्यू क्या होती? 5। तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाती? 32 32। अगर कहा गया होता 50 सबनेट बनाओ तो एन की वैल्यू क्या होती? 6 होती 6। 2 6 की होती। बस। तो ये कितना हो जाता? तो 64 64। 4 हो जाता। स्टेप नंबर 4 में दूसरे वाले स्टेप को 24 बिट तक एग्जैक्टली सेम लिखेंगे। 8 बिट, 16 बिट, 2 bits on 24 बिट। चौथे ऑक्टेट में 2 बिट ऑन करेंगे। जितनी एन की वैल्यू आई है, जितनी एन की वैल्यू आई है, ये बिट ऑन की गई हैं सब नेटवर्क बिट के तौर पे, जो कस्टमाइज आपने की। ये पहले से ही 24 बिट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। रिमेनिंग होस्ट की कितनी बिट बच गई? 6 6। जी। पहले इतना नोट करें, उसके बाद आगे चलेंगे। इसमें कोई चीज समझ नहीं आई हो किसी को तो पता करें।
डन। स्टेप नंबर 5 में फोर्थ स्टेप को डेसिमल में लिखा जाएगा। तो 3 बार 255 तो वैसे ही रहेगा जैसे कि है। चौथे ऑक्टेट की क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 128। इसकी कितनी होती है? 64। बाकी सारी जीरो हैं। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 192। 192। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 192। ये जो फिफ्थ स्टेप में मास्क आया है इसको कहा जाता है सबनेट मास्क। उसको सबनेट मास्क नहीं कहते। बट अफसोस है कि डिफॉल्ट। सारे लोग इसी को सबनेट मास्क बोलते हैं। सबनेट मास्क ये नहीं है, सबनेट मास्क ये है। स्टेप नंबर 6, ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज को निकालने का तरीका ये है कि जिस ऑक्टेट के अंदर SNB की बिट ऑन की है उसको कॉपी कर लें। 11000000। यहाँ लिख दें ये कहाँ से आ गया। कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। इसमें जो ये लास्ट बिट आपने ऑन किए, लास्ट बिट टर्न ऑन, उसकी जो यहाँ पे वैल्यू है 64, यही ब्लॉक साइज है। कौन से ऑक्टेट में? जिसमें SNB की बिट है फोर्थ ऑक्टेट। फोर्थ ऑक्टेट के अंदर ब्लॉक साइज कितना हो गया? 64, जो इसकी वैल्यू है। अगर ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये 1 2 3 बिट होती, 4 बिट होती, तो 4 बिट पे कितना हो जाता? 240 हो जाता। 4 बिट पे ये ऑक्टेट की वैल्यू 240 हो जाती। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होती? इस बिट की वैल्यू कितनी होती? यहाँ पे इसके ऊपर कितनी वैल्यू होती है? 16। 1248 16। तो आखिरी बिट ये वाली होती। तो इसके ऊपर जो भी वैल्यू होती वो 16 होती है। अगर मान लो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 बिट ऑन होती तो ये आखिरी बिट होती। तो इस पे इसकी वैल्यू कितनी होती? 1 2 4। तो ब्लॉक साइज 4 होता। तो स्टेप नंबर 7 में स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, पहला सबनेट आईडी कहाँ से शुरू होगा? ये शुरू होगी 0 से। सेकंड कहाँ से शुरू होगी? 0 + 64, यानी ये ब्लॉक साइज यहाँ पर आ गया। थर्ड कहाँ पे शुरू होगी? 64, क्योंकि ये 64 हो जाएगा। 64 + 64, 64 + 64 यानी 128 हो जाएगा। और फोर्थ कहाँ से शुरू होगा? 128 + 64 यानी 192। हमेशा जो लास्ट सबनेट होगा, हमेशा जो लास्ट सबनेट होगा, ये और ये वाली वैल्यू जिसमें SNB की बिट है ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब एडिशन में कोई गलती नहीं हुई है। नोट करें। चलिए 64 कैसे ऐड किया, मतलब ये फर्स्ट। ऐड कैसे किया? तरीका है, ब्लॉक साइज 64 आ गया, ऐड करते चले जाएंगे। अच्छा, मतलब जीरो, सेकंड में 0 + 64 ये वाला। जो आएगा फिर उसमें 64 ऐड करेंगे। तो जितना ब्लॉक साइज आएगा वो ऐड होता जाएगा। वो ऐड होता चला जाएगा जो भी ब्लॉक साइज है। अच्छा, वो ब्लॉक है। ठीक। ठीक है। ठीक ठीक।
सर ये जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट सबनेट आईडी 0 लिया, ये अपना स्टेप 5 के जो मास सबनेट मास के सब उसमें देखा ना, जैसे क्लास सी के लिए। जो नंबर दिया गया है राइट। वो इतना फिक्स्ड है, वो राइट। जीरो। ठीक तो है सर। जीरो से हमारे पास जो स्पेस मौजूद है कहाँ तक है, 255। 250। तो हाँ राइट पहला राइट जीरो से शुरू होगा, इसमें फिर राइट। 64 जोड़ देंगे, अगला 64 से, फिर इस तरह 128 से, इस तरीके से जुड़ चले जाएंगे। राइट। हो गया सर। स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2 की पावर n-2। n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट बची हैं इन स्टेप 4 में। स्टेप 4 में कितनी बिट बची हैं होस्ट की? 6। 6। अगर ये नहीं लिखेंगे तो n की वैल्यू फिर कुछ भी गलत डाल सकते हैं। 6 - 2, लास्ट और फाइनल आंसर सबनेट आईडी रेंज। सबनेट 62। आईडी रेंज, पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट और ये लास्ट सबनेट। 199 फिक्स्ड है, 10 भी फिक्स्ड है, 20 फिक्स्ड है। पहला सबनेट 0 से शुरू होगा, दूसरा 64 से, तीसरा 128 से, चौथा 192 से। तो जो शुरू हो रहे हैं पहले उनको नोट कर लीजिए। 64, 199, 10.24, 128 एंड 199, 10.20, 192। ये जो लिखा गया है ये सब नेटवर्क आईडी है। ये दूसरी सबनेट एनआईडी है, ये तीसरी सबनेट एनआईडी है, ये चौथी सबनेट एनआईडी है। इस एनआईडी से एक पहले 199, 10, 20, 63, इससे एक कम 199, 10, 20, 127, इससे एक कम 199, 10, 20, 127 और लास्ट जो है ये 255 जाएगा ही जाएगा। तो ये जो आया है ये क्या है? ये है सबनेट की BID, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट की थर्ड ब्रॉड। वाला गलत हो गया। हाँ जी, थर्ड वाला 191 होगा ना। थर्ड वाला 191 होगा, 191 होगा। NID और BID के बीच में ये फर्स्ट, ये 62, ये 65, ये 126, 129, 190, 193
और 254। ये लास्ट वैलिड आईपी, सॉरी फर्स्ट वैलिड आईपी, और ये लास्ट वैलिड आईपी। फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज। तो ये रेंज 64 - 2 यानी 62 आईपी होंगे। नोट करें। तो ये 4 अलग अलग डिवीजन बन गए, 4 सबनेट बन गए, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट को दे सकते हो। सबकी नेटवर्क आईडी अलग अलग हो गई। हो गया सर। घर से
होमवर्क नोट करना है, सब कुछ सेम ही रहेगा जो है। कैलकुलेट फॉर 2 सबनेट, 4 सबनेट मैंने करा दिए हैं। कैलकुलेट फॉर 23 सबनेट, कैलकुलेट फॉर 50 सबनेट। यानी 4 सवाल हो गए, इसमें से मैंने एक करा दिया। ये 2 घर से करने हैं, ये होमवर्क है। ये 2 जो बनाने हैं अभी सबनेट, वो अभी बनाने हैं, आपने बना के दिखाए मेरे को, क्या होगा। अभी 15 मिनट हैं क्लास खत्म होने में। कैलकुलेट फॉर 2 सबनेट, सब कुछ वो ये करें। जब हो जाए तो बताएं, ताकि हम चेक करें क्या ठीक किया क्या नहीं किया है।
जी भाई, कितने स्टेप नंबर 3 में कितना n का बिट लिया? n की वैल्यू कितना लिया? सर वन 1 लिखते हैं। 1 1 x कितना बना? एक्स फिर सर 2 2 बना। 2 यहाँ कितनी बिट ऑन होगी? सर 1 1 बिट 1 बिट ऑन होगी। 128 स्टेप नंबर 5 में मास क्या बना? सर 225 225 और 128 128 128। ब्लॉक साइज कितना आया? 128 ब्लॉक साइज 128 ब्लॉक साइज 120। 720 तो पहला सबनेट कहाँ से शुरू हुआ? 0 120 0 से 0 से। सेकंड कहाँ से शुरू होगा? 128 28 120। थर्ड शुरू होगा कि नहीं होगा? नहीं सर नहीं और नीचे कोई नहीं होगा, 2 ही बनेंगे। वैलिड आईपी कितने आए? 126 126। चूंकि 6 ये 7 हो जाएगा। 128 माइनस 2 126। पहला सबनेट ये शुरू होगा, सेकंड कहाँ से शुरू होगा? 128 से। यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा? 727 127 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? सर 250 255 25 5 आ जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा, ये 129 हो जाएगा, ये 254 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना काफ़ी है आज के लिए। अगले सैटरडे फिर मुलाकात होगी। वीडियो कैसे एक्सेस करने हैं, आमिर सर को कांटेक्ट कर लीजिए। आमिर सर का नंबर सबके पास होगा आई थिंक। ये नीचे वाला नंबर है 9910111641। ठीक है, जिन लोगों का पेमेंट जमा ना हुआ वो पेमेंट जमा कर दें। क्लास पढ़ाने का तरीका 3 घंटे दिखा दिया गया है। कल भी 1-2 घंटे क्लास हुई है, आज भी हुई है। ठीक है जी, अगले हफ्ते कल 9 बजे, अगले हफ्ते सैटरडे में मुलाकात होगी 9 बजे। ओके जी, बाय। ठीक है सर।